स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा है और जिस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वेरियस स्टेप्स में, ठीक उसी तरह से अदर एनिमल्स में जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है यह परफॉर्म होता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें भी ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन takes place in a long tube called alimentary canal. जो माउथ से लेकर के एनस तक होता है। तो इन ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन लॉन्ग ट्यूब which starts from mouth to anus called alimentary canal, and it is also called human digestive system. But it is not only alimentary canal is the digestive system. Digestive system is also associated with some glands such as liver and pancreas. These glands are also a part of human digestive system. Alimentary canal माउथ से स्टार्ट होता है और यह एनस तक जाकर समाप्त होता है। एलिमेंट्री कैनाल takes various steps in different parts such as oral cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, एनस यहाँ पर देख रहे हैं, और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर है, और यहाँ पैंक्रियाज है। एलिमेंट्री कैनाल, तो अब ये समझ में आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स compose our digestive system. Alimentary canal is about 9.2 meter in length in human being, but its length varies from animals to animals. Especially in herbivorous animals, alimentary canal is longer because it takes long time for the digestion of the cellulose. हर्बीवोरस एनिमल सेल्यूलोज खाता है और सेल्यूलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हर्बीवोरस एनिमल्स में ये एलिमेंट्री कैनाल ज़्यादा लंबा होता है हमसे। और जैसे जो कार्निवोरस एनिमल से जैसे बात, उसमें छोटा होता है, हमारे अपेक्षा छोटा होता है। और ह्यूमन बीइंग में यह 9.2 मीटर, अबाउट, नॉट एग्जैक्ट, अबाउट 9.2 मीटर यह होता है। एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंट पार्ट जो है वह आप देख रहे हैं कि माउथ, या इसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद जो है एक लंबा, आप ये देख रहे हैं, यह ट्यूब जो है, यह माउथ से लेकर के स्टोमक के बीच जो ट्यूब है, इसको हम इसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। इसके बाद एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जिसको हम स्टोमक कहते हैं। स्टोमक के बाद यहाँ ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है
जो कि लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होता है कहाँ, एनस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपेंडिक्स, या ह्यूमन बीइंग में इसका कोई यूज नहीं होता है। यह जो है इसका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन हर्बीवोरस एनिमल्स में सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन हमारे बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है अपेंडिक्स का, बल्कि यह हार्मफुल ही होता है, कभी कभी यह प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। अब सबसे पहले हम देख लें ओरल कैविटी या बकल कैविटी, या हम इसको माउथ भी कहते हैं। तो माउथ ओपन होता है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी ओपन्स इनटू माउथ। Mouth contains 32 teeth, a muscular tongue and salivary glands. 3 pair of salivary glands present on the posterior part of the tongue. 32 teeth are present in our mouth. एक 32 teeth ये परमानेंट टीथ होता है। असल में ह्यूमन बीइंग में टीथ 2 बार आता है। एक पहले जन्म के 8-9 महीना के बाद जो टीथ आता है उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। इसके बाद जब मिल्क टीथ टूटता है तो परमानेंट टीथ होता है, और यह 32 टीथ होते हैं। 4 इंसिजर, ये चार ग्रुप में डिवाइडेड है टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो 4 जो है इंसिजर्स होते हैं, और दोनों 2 जबड़ा यानी टीथ आर लोकेटेड इन सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जर। देयर आर 2 जर्स एंड 16 टीथ आर अटैच्ड इन ईच जर। देयर आर 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन और 6 प्रीमोलर्स, और 2 जो है मोलर्स होते हैं। इंसिजर्स कटिंग टीथ है, वो फूड को काटने में हेल्प करता है। इसके बाद जो है कैनाइन, यह टीयरिंग, इट हेल्प्स इन टीयरिंग। प्रीमोलर हेल्प्स इन क्रशिंग एंड मोलर हेल्प इन ग्राइंडिंग। ये 32 टीथ परमानेंट टीथ पूरे लाइफ टाइम रहता है, यानी बुढ़ापे आने के बाद ये टूटने लगता है। इसके बाद फिर दोबारा दांत, तीसरे बार दांत हमारे मुंह में नहीं होता है। ये दांत का फंक्शन क्या है, तो शायद समझ रहे हैं कि आप जो खाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, और यह सॉलिड फूड जब हम उसको काटते हैं तो वह बड़ा सा टुकड़ा पीस करता है, जो वह बड़ा पीस हमारे इसोफेगस में इंटर नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले यह टीथ जो है फूड को काटता है, टीयर करता है, क्रश करता है और पीसने का काम करता है। इस तरह से फूड का बड़ा सा पीस है उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ता है। इसके बाद हमारे मुंह में एक मस्कुलर टंग होता है। मस्कुलर टंग बिल्कुल मस्कुलर होता है। इस टंग के एंटीरियर पार्ट मतलब अग्रभाग जिसको कहते हैं, बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। These taste buds provide different types of taste such as sweet, sour, etc. In the posterior part of the tongue, three pairs of salivary glands are present. These salivary glands secrete saliva. Saliva is a watery substance. It contains enzyme
salivary amylase और टाइलिन। salivary glands secrete saliva. Saliva is a watery substance that contains enzyme salivary amylase और इसका दूसरा नाम टाइलिन है। ये salivary amylase और टाइलिन is a digestive enzyme. It breaks down, या कह सकते हैं it acts upon a starch present in the food and convert it into sugar whose name is maltose. उसका नाम maltose है। कौन तोड़ता है? टाइलिन और salivary amylase ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर और उसको हम माल्टोज कहते हैं। salivary amylase breaks starch into शुगर और माल्टोज। अब इसको जांचने के लिए सूखी रोटी बिल्कुल ताजी और रोटी हो, बिल्कुल उसमें सब्जी नहीं हो, कोई दूसरा चीज नहीं हो, उसको लेकर के अगर हम कुछ देर रोटी चबाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वह रोटी मीठी लगती है। कुछ देर चबाने के बाद रोटी मीठी हो जाती है। इसका कारण है कि जो सलीवा जो सैलिवरी एमाइलेज जो प्रेजेंट है सलीवा में, वह सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, जिसके कारण रोटी मीठी लगती है। अब ये देखना है कि सलीवा का और क्या फंक्शन है। सलीवा मॉइस्टन द फूड, यानी फूड को मॉइस्ट कर देता है ना। सलीवा मॉइस्टन द फूड एंड मेक्स द स्वेलिंग फूड इजी, और फूड का निगलना आसान कर देता है। पहला फंक्शन है सलीवा का कि सलीवा मॉइस्टन द इंजेस्टेड फूड एंड मेक्स द स्वेलिंग ऑफ फूड इजी। दूसरा फंक्शन आपने देखा कि सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन द फूड चेंज द स्टार्च इनटू शुगर और माल्टोज, दिस फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड। यानी हम यह कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है। फूड का डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है, ओरल कैविटी से ही शुरू होता है। अब यहां पर देख रहे हैं कि ये ओरल कैविटी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फूड पाइप कहते हैं उसमें खुलता है। यह बिल्कुल मस्कुलर ट्यूब है। इसको हम इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। यह ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और यह स्टोमक में खुलता है। इस फूड पाइप में एक रिदमिक मूवमेंट होता रहता है। ये रिदमिक मतलब क्या होता है? लयबद्ध। ये रिदमिक मूवमेंट अकर्स इन द
wall of the esophagus. This movement is called peristaltic और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसको पेरिस्टाल्टिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. ये रिदमिक occurs along the wall of esophagus. This movement pushes the food forward. This movement is called पेरिस्टाल्टिस. या इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. पेरिस्टाल्टिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. ऑल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस है ना along the whole part of एलिमेंट्री कैनाल. ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसोफेगस में ही नहीं होता, बल्कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस along the whole लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. पूरे पार्ट में होता है. यहां अब देख रहे हैं कि फूड में जो चबाया हुआ फूड, जो मुंह में जो चबाया हुआ फूड है, सेमी डाइजेस्टिव कहते हैं. कि मुंह में फूड का छोटा पार्टिकल्स बनता है, जो दांत तोड़ता है. सलीवा उसको स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और फूड को मॉइस्टन करता है. वह फूड अब इंटर करता है इसोफेगस में. अब यहां से इसका सेक्शन अगर काटेंगे, यहां से काटेंगे इसको, तो गोला होगा. यानी कि जो सेमी डाइजेस्टेड कह सकते हो, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है माउथ में जो है, वह गोला के रूप में, मॉइस्ट और गोला के रूप में इंटर करता है. किसमें? इसोफेगस में. इसीलिए उसको हम बॉलस कहते हैं. यानी फूड, चबाया हुआ फूड, partially digested food in the mouth when enter in the esophagus in the form of ball, so it is called bolus. B-O-L-U-S. अब यह बॉलस कैसे मूव करता है, तो हमने अभी जस्ट चर्चा किया है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे एसोफेगस में होता रहता है, ऐसे ऐसे, और वह फूड को पुश करता है आगे की ओर, और स्टोमक में वो फूड जो है जाता है. इसके बाद आप स्टोमक को देखेंगे. यानी एलिमेंट्री कैनाल पूरा मुंह से लेकर के एनस तक है, लेकिन यह अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर लेता है. कहीं पतला हो जाता है, कहीं बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहीं मोटा हो जाता है ना. और यह शेप डिपेंड करता है व्हाट फंक्शंस हैव टू परफॉर्म बाय दैट पार्ट. यानी उस पार्ट के द्वारा क्या काम करना है, उस पर डिपेंड करता है. अब यहाँ माउथ का देखिए, यहाँ पर थोड़ा वाइडर होता है ताकि इसमें फूड का डाइजेशन हो, ब्रेकिंग हो. ये पार्ट को सिर्फ फूड को भेजना है स्टोमक में, इसलिए पतला ट्यूब लाइक है. इसके बाद देख रहे हैं कि स्टोमक में जहां फूड स्टोर होता है तो वाइडर होगा. तो स्टोमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हुज वॉल इज इलास्टिक, जिसका वॉल इलास्टिक होता है. ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसका वॉल क्या होता है, इलास्टिक होता है. फूड आकर के यहाँ जो है
इस स्टोमक में जमा होता है और फूड लगभग स्टोमक में 2.5 से 3 घंटा जो है फूड रुकता है, जहां पर फूड का डाइजेशन होता है। तो देख रहे हैं कि यह जो है अगर फूड पेट में नहीं होगा, स्टोमक में नहीं होगा, तो वह जो है कॉन्टेक्ट रहेगा, छोटा रहेगा साइज उसका, लेकिन जब उसमें फूड जब पड़ेगा तो वह जो है इलास्टिक होता है, इसलिए बड़ा होगा। तो यह सैक लाइक है और देखने में जे शेप्ड यानी जे के आकार का यह दिखाई देता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टोमक जो है जे के शेप का आकार का दिखाई देता है। यह जे शेप मस्कुलर ऑर्गेन्स है, जे शेप मस्कुलर ऑर्गेन है जहां पर फूड का डाइजेशन होता है। फूड यहां पर हमने कहा कि 2.5 से 3 घंटा फूड रुकता है। न्यूमेरस tiny glands are present on the inner wall of the stomach. स्टोमक के इनर वॉल पर, स्टोमक के इनर वॉल पर छोटा छोटा ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, टिनी ग्लैंड्स होते हैं। These glands are called gastric glands. यानी large number of tiny glands are present on the inner wall of the stomach. These glands are called gastric glands. Gastric glands ये क्या है? तो gastric glands एक जूस का सेक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस का सेक्रेशन करता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। Gastric gland secrete juice called gastric juice। इसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। कहां से सेक्रेट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहां है? तो स्टोमक के इनर वॉल पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, न्यूमेरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड जो है म्यूकस। यानी कि अब जो है प्रॉपर डाइजेशन फूड का स्टोमक में शुरू होता है, लेकिन याद रहे कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता। यहाँ भी फूड का पार्शियल डाइजेशन ही होता है, लेकिन प्रॉपर डाइजेशन फूड का जो है स्टोमक में शुरू होता है। ये स्टोमक के ग्लैंड, स्टोमक के वाल पर जो ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। और ये गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। तो सबसे पहले एंजाइम होता क्या है? एंजाइम तो बायोकेमिकल कैटेलिस्ट है। आपने केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट का नाम सुना है? क्या होता है कैटेलिस्ट? कैटेलिस्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। ए कैटेलिस्ट ए केमिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट, मतलब इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। और केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता बल्कि केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो केमिकल कैटेलिस्ट है। लेकिन यहां पर एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट जो डाइजेशन को पूरा करता है,
यानी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी बिना एंजाइम का डाइजेशन नहीं हो सकता है। और एंजाइम इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर डाइजेस्टेड बाय डिफरेंट एंजाइम। तो हियर इन गैस्ट्रिक जूस एंजाइम पेप्सिन इज प्रेजेंट, है ना। उससे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देख लेते हैं। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने केमिकल लैब में देखा होगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके शरीर पर अगर डाल दिया जाए, इफ समवन स्प्रिंकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन योर बॉडी देन योर बॉडी विल गेट बर्न, बट इट इज secreted, it is produced in our stomach. Then why our stomach does not burn? So first hydrochloric acid present in our stomach is in diluted form. Diluted, यह diluted form में होता है, concentrated नहीं होता है। दूसरा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक के वाल को डैमेज कर सकता है, लेकिन स्टोमक के वाल के ऊपर म्यूकस का एक लेयर होता है, प्रोड्यूस होता रहता है म्यूकस, एक खखार जानते हो, नेटा भी कहते हो, है ना, वो चिकना चिकना देखा होगा, क्रप, ठीक उस तरह से यह म्यूसिलेजिनस सबस्टांस होता है जो स्टोमक के वाल पर बनता रहता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डायरेक्ट स्टोमक के वाल के कांटेक्ट में आने नहीं देता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों हमारे स्टोमक में इतना हार्मफुल चीज है, तो क्यों हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फंक्शंस आर परफॉर्म बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द फूड इनटू एसिडिक मीडियम। जो फूड हमारे ओरल कैविटी से माउथ से आता है वो अल्केलाइन मीडियम में आता है, वो अल्केलाइन मीडियम में आता है, सलीवा अल्केलाइन होता है, सुन रहे हो, सलीवा अल्केलाइन होता है। अल्केलाइन मतलब क्या, बेसिक होता है, क्योंकि हमारा सलीवा बेसिक होता है। तो फूड जो आता है हमारे मुंह से हमारे स्टोमक में वो अल्केलाइन होता है, और पेप्सिन जो काम करेगा, है ना, वह एसिडिक मीडियम में करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द फूड इनटू एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड बाय एंजाइम पेप्सिन। नहीं समझा, हमने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट द फूड इनटू एसिडिक मीडियम, यानी मीडियम ऑफ फूड को जो है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। दिस फैसिलिटेट द फर्दर डाइजेशन ऑफ द फूड बाय एंजाइम पेप्सिन। इट मींस एंजाइम पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। एंजाइम पेप्सिन अपना काम एसिडिक मीडियम में ही करेगा, तो फिर कौन बदलेगा उसको एसिडिक मीडियम में? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अल्केलाइन फूड है हमारे मुंह से आया है, उसको स्टोमक में एसिडिक मीडियम में बदलता है, और एसिडिक मीडियम में बदलने के बाद पेप्सिन जो है इस एसिडिक मीडियम में काम करेगा फूड पर। इसलिए यह क्या कह सकते हो कि पेप्सिन के जो फंक्शन है, एक्शन है, उसको यह फैसिलिटेट करता है, आसान कर देता है ना। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड व्हिच गो टू आवर स्टोमक। जो फूड के साथ, यानी फूड में जो बैक्टीरिया है और जो फूड के साथ हमारे स्टोमक में जाता है, उस बैक्टीरिया को मारता है। तो देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक तो यह फूड के जो अल्कलाइन मीडियम है उसको एसिडिक मीडियम में बदलता है, एंड फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द पेप्सिन बिकॉज पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम, एंड इट किल्स। सेकेंड इसका फंक्शन है, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड एंड गो टू आवर स्टोमक। ये दो इंपॉर्टेंट
अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम पेप्सिन। अब फूड को जब एसिडिक मीडियम में ये बदलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद यह पेप्सिन एंजाइम यह प्रोटीन पर एक्ट करता है। यह प्रोटीन पर एक्ट करता है यानी प्रोटीन को तोड़ता है। हमने कहा कि डाइजेशन जो है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बिना एंजाइम का नहीं हो सकता है। तो ये पहला एंजाइम है। एंजाइम तो एक और आपने देखा सैलिवरी स्टोमक का पहला एंजाइम है यानी पेप्सिन। यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन पर एक्ट करता है यानी पेप्सिन एक्ट ऑन द प्रोटीन एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू प्रोटीओजेज एंड पेप्टोन, है ना, में तोड़ देता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब जो है म्यूकस, अब म्यूकस का देखेंगे कि म्यूकस हमने खखार का नेटा जो निकलता है नाक से, नेटा जिसको म्यूकस कहते हैं। अरे नाक से नेटा जो निकलता है उसको म्यूकस ही कहते हैं। बहुत बच्चे जो है देख करके, है ना, उनको घिन बढ़ता है ना, लेकिन आपके बॉडी में बनता है। म्यूकस जो है हमारे बॉडी में बनता है। यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोरोसिव है, मतलब इट कैन कोरोड आवर स्टोमक, हमारे स्टोमक को कोरोड कर सकता है, तो फिर बचाता कौन है? दिस म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड on the wall of the stomach and prevent the inner wall of the stomach from the corrosive action of the हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव एक्शन से हमारे स्टोमक के दीवार को बचाता है। यही जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में जब प्रोड्यूस होता है तो हम कहते हैं एसिडिटी हो गया है, और उसके लिए हम एंटासिड लेते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सेक्रेशन होने की वजह से, और यह म्यूकस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से हमारे स्टोमक के इनर वॉल को यह बचाता है। तो यहाँ पर बस स्टोमक में यही होता है, फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब बन जाता है पेस्ट के तरह। ये कैसा बन जाता है? पेस्ट के तरह 2.5 से 3 घंटा यह स्टोमक में रहता है। इसके बाद ये फूड जो है स्टोमक से वह स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ पर पतला रास्ता होता है ना, एक खास तरह का मसल होता है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, यानी एट द एंड ऑफ स्टोमक कह सकते हैं, और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है और स्टोमक समाप्त होता है वहां एक स्पेशल मसल होता है जिसको हम स्फिंक्टर मसल कहते हैं। स्फिंक्टर मसल, दिस स्फिंक्टर मसल present at the end of the stomach and allows the food slowly and allows the food slowly into the small intestine, यानी फूड को धीरे धीरे बीट बाय बीट धीरे धीरे अलाउ करता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कितना मिनट का हो गया होगा? बंद कर दें। अब टाइम समाप्त हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर बंद करते हैं। इसका पार्ट जो है आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का